अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि हम फ्री ऑनलाइन जूनियर साइंस टीचर की क्लासेस कर रहे हैं, तो उसमें हमने गुजरे हुए लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 जो है फिजिक्स का, उसमें क्या है, फोर्स एंड मशीन्स। अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक फोर्स होता है, दूसरा मशीन होता है। अब आपको फोर्स का थोड़ा मैं आपको आइडिया दे दूं कि फोर्स क्या होता है और किस तरह से हम जो है फोर्स को समझेंगे। तो फोर्स जो है, सबसे पहले फोर्स की बात करेंगे। तो फोर्स क्या है? तो फोर्स जो है, फोर्स एजेंट है। फोर्स इज एन एजेंट। कि एक क्या होता है, एजेंट होता है विच which tends to change which tends to change the state of an object, change the state of an object, state of an object, of an object। के जो फोर्स है बेटा, वो क्या है, वो एक ऐसा एजेंट होता है, ऐसा जरिया होता है जो किसी बॉडी की स्टेट चेंज करता है। पहली बात तो ये। दूसरा, ये इसका दूसरा काम भी है कि ये जो है डिफॉर्मेशन भी पैदा करता है। क्या करता है जी? टेंस टू डिफॉर्म। यहाँ पे लिख लें, टेंस टू डिफॉर्म। के बॉडी को क्या करता है, डिफॉर्म भी करता है। तो ये जो है, ये दोनों काम किसके होते हैं? फोर्स के होते हैं। पहला ये है कि फोर्स स्टेट चेंज करता है, दूसरा जो है डिफॉर्म करता है। अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि जो स्टेट चेंज है या जो डिफॉर्म है वो क्या होता है। देखिए, हमारे पास जो स्टेट है, हमारे पास जो है स्टेट है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। स्टेट जो है वो क्या है? स्टेट बेसिकली के बॉडी किस हालत में मौजूद होती है। या बॉडी रेस्ट में है, या बॉडी क्या है, मोशन में है। या रेस्ट में, या किस में, रेस्ट में। और दूसरा जो है, यहाँ क्या है, बॉडी मोशन में होती है। सही। दूसरा किस में होती है बॉडी? अब मोशन में होती है। सही। तो दो स्टेट्स होती हैं, होपफुली आपको विजिबल होगा, एक रेस्ट, दूसरी मोशन। तो ये दो स्टेट्स होती हैं बॉडी की। और फोर्स क्या करती है? बॉडी को स्टेट चेंज करने में मदद करती है। यानी अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाएगी, और अगर बॉडी जो है मोशन में है तो उसको किस में लाएगी? रेस्ट में लाएगी। ये काम किसका होता है? फोर्स का होता है। ये आपको समझ में आ गया स्टेट का क्या मतलब है। दूसरा जो है हमारे पास डिफॉर्मेशन। लफ्ज़ क्या है? डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन लफ्ज़ का यहाँ पे बता देता हूँ से। डिफॉर्मेशन का मतलब है जो बॉडी है उस की जो चेंज इन शेप या साइज जो आता है, चेंज इन शेप या साइज जो है, या फिजिकल सिमेट्री आप कह लें, फिजिकल सिमेट्री। तो उसको हम क्या कहते हैं जी? उसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन जो है, इसकी वजह से शेप चेंज हो सकता है, साइज हो सकती है, या उसकी फिजिकल सिमेट्री चेंज हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्यूब है। हमारे पास क्या है जी? एक क्यूब है। उसको अगर आप फॉर एग्जांपल किसी चीज़ से, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब है, लेट सपोज ये क्यूब है, इसको अगर हम किसी चीज़ से, किसी हैमर से मारें तो क्या होगा कि इसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगी, और ये अपना जो शेप है वो इसका ख़राब हो जाएगा। इसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। ये काम भी फोर्स का होता है, कोई फोर्स वाली चीज़ से उसको मारना होता है। सही है। अब हम आते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे देखें, एक रोप वॉकर है, वो कैसे नहीं गिरता रोप से। अगर कोई बंदा है वो रस्सी पर चल रहा है, वो क्यों नहीं गिरता रोप से। इसी तरह से जो है दूसरा ये है कि जो है बर्ड्स जो हैं या एरोप्लेन्स हैं, ये क्यों उड़ते हैं ओपन स्काई में। तीसरा ये है कि जो मैकेनिक है वो कार को कैसे उठा लेता है एक जैक या स्पेनर से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमें यहाँ पे फोर्स और उसके डिस्क्रिप्शन से क्या चलेंगी, पता चलेंगी। देखें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। अब ये बंदा जो है इस गाड़ी को उठाना चाह रहा है। अब ये कैसे उठा रहा है? तो इसको उठाने के लिए ये क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। ये क्या लगा रहा है?
यहाँ से फोर्स लगा रहा है। अब ये फोर्स जो है इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसको आगे हम बताएंगे कि इसको हम लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, लीवर कहते हैं। ये लीवर एक टाइप होता है मशीन का, जो क्या करती है बेसिकली फोर्स को जो है इंक्रीज करती है। अब इसका रिजल्ट जो है इधर ज़्यादा शो होता है, इधर रिजल्ट इसका क्या होता है, ज़्यादा। इसी मतलब जो रिजल्ट में गाड़ी क्या होती है, ऊपर होती है। इसी तरह से जो है ये एक परिंदा है, इसको यहाँ से जो है ये आगे जाना चाहता है। इसको प्रोपुलेशन जो फोर्स है ये इसकी आगे जाने की फोर्स है। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक नीचे जो है वेट हमेशा, ये भी एक फोर्स है जो ज़मीन की तरफ होती है, अर्थ की तरफ हमेशा, और बॉडी इसको ज़मीन की तरफ खींचती है। और ऊपर जो लिफ्ट है वो इसकी हवा है, जो इसके पंख हैं, जो इसके वो जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है। तो इसके पंख की वजह से फोर्स लगे, उसको लिफ्ट कहते हैं। और ये जो है हवा जो उसको रोकती है उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो इसी वजह से एक रिजल्ट के तौर पर ये आगे चलता है, सही। तो ये इसको भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद ये एक पुराना हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो है ये एक पुराना कुआं है जिसमें से पानी निकाला जा रहा है। अब ये कैसे निकाल रहे हैं, इसमें पुली लगाई गई है, पुली को की मदद से उसको ऊपर लेकर जा रहे हैं। क्या लेकर जा रहे हैं, पानी को। यहाँ पे नीचे बकेट होगी कोई ना कोई, तो इस पुली की मदद से जो है इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये एक पुली है। ये क्या है, एक पुली है। और जो पुली क्या करती है, फोर्स को इंक्रीज करती है। क्या करती है, फोर्स को इंक्रीज करती है। और जो है ये जो है बकेट, ये उस फोर्स की वजह से ये ऊपर आ जाता है। हैवी लोड है, इसको हम इजीली लेकर जाते हैं। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं टॉपिक नंबर 1 की तरफ। के पहला टॉपिक हमारा क्या है, तो पहला टॉपिक है जी फोर्स, पुश एंड पुल। अब देखें, मैंने आपको ये बता दिया कि फोर्स जो है वो एक एजेंट है जिसकी वजह से स्टेट चेंज होती है। अब पुश या पुल का क्या मतलब है, पुश मतलब आगे धकेलना, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, सही है। तो ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है। ये क्या कर रहा है जी, ये पुश कर रहा है। मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ये पुश है। अब कैसे पुश कर रहा है जी, ये अपनी बॉडी से जो है फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, अपनी बॉडी से ये फोर्स लगा रहा है। किस तरह से फोर्स लगा रहा है, इस तरह से जो है, इस जो है शॉपिंग जिसमें करते हैं उसको क्या लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है। ये जो फोर्स है इसकी लग रही है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ये आगे मूव कर रहा है। इस फोर्स को कहते हैं पुश। किसी चीज़ को अगर आप धकेलते हो तो उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम पुश करते हैं। जिसके रिजल्ट में जो है ये जो आगे है ये क्या करता है, मूव करता है। ये क्या करता है, मूव करता है, मोशन में होता है, ऐसे मोशन में आता है। तो ये फोर्स की वजह से होता है। देखिए स्टेट चेंज हो रही है, पहले रेस्ट में था, पहले ये किस में था, रेस्ट में, और फोर्स लगाई तो ये किस में आ गया, ये मोशन में आ गया। उसके बाद जो है देखिए ये गाड़ी है। अब गाड़ी जो है बड़ी चीज़ है, उसको बहुत सारे लोग जो है, इस कार को बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये भी फोर्स लगा रहे हैं। ये भी क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब ये भी फोर्स जो लगा रहे हैं, ये फोर्स जो है इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको भी हम पुश कहते हैं। क्या कहते हैं, पुश कहते हैं। तो वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को लगाई जाए धकेलने के लिए, उसको हम कहते हैं पुश कहते हैं, सही है। और खुद से दूर धकेलना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पुश करते हैं, सही है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास देखें, यहाँ पे भी सेम ही सिस्टम हो रहा है कि बॉडी रेस्ट में है, तो ये जो है फोर्स लगाएंगे, उसकी वजह से बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पुश और पुल की बात हो रही है। अब हम पुल पर आ रहे हैं, ये पुल है। अब पुल क्या है कि ये बंदा जो है ये हाथ से इसको अपनी तरफ खींच रहा है और एक फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स को हम कहते हैं पुल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पुल कहते हैं। तो पुल एक ऐसी फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगाई जाए, अपनी तरफ खींचा जाए, उसको खींचा जाए, उसको हम कहते हैं पुल कहते हैं, सही है। अब पुश और पुल, सही है। अब इसी वजह से भी ये बॉडी जो है ये अभी रेस्ट में थी, और रेस्ट के बाद ये किस में आ रही है, ये मोशन में आ रही है, सही। इसको पुल कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है यहाँ पे ये दूसरा कोई बॉक्स है। इसको देखें आप, इस बॉक्स में जो है, यहाँ पे जो है इस बॉक्स में इसको भी क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है। अब ये रस्सी की मदद से फोर्स लगाई जा रही है अपनी तरफ।
इस फोर्स को भी क्या कहेंगे हम, इस फोर्स को भी हम पुल कहेंगे। सही है, क्या कहेंगे, पुल। जो अपनी तरफ फोर्स है खींचने वाली उसको पुल कहते हैं। और ये जो है ये कौन सी फोर्स है जी, ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये फोर्स जो है ये पुश वाली फोर्स है। सही है, तो पुश और पुल आपको समझ में आ गया होगा। अब पुश और पुल क्या होता है। सही है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ी थ्योरी है, आपको बता देता हूँ। जो फोर्स है वो पुश होती है या क्या होती है, पुल होती है। सही, कांटेक्ट फोर्स के हिसाब से। अब जब स्कूल बैग को आप उठाते हो तो आप उस पर क्या लगाते हो, पुल फोर्स। अपनी तरफ जो चीज़ उठाते हैं उसको हम पुल फोर्स। ये क्या लगा रही है लड़की, ये इसके ऊपर पुल फोर्स लगा रही है। क्या लगा रही है, पुल फोर्स। अब पुल कर रही है। सही, इसी तरह से जो है जब आप क्या करते हो, स्ट्राइक करते हो क्रिकेट बॉल को, तो वो क्या होता है, वो पुश होता है। वो क्या होता है, पुश। अब देखें यहाँ पे ये जो बैट है इसके सामने ये बॉल बना दी मैंने। अब ये बॉल के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स क्या होगी, वो फोर्स होगी जी, वो होगी पुल, वो होगी सॉरी पुश होगी। वो क्या होगी, पुश होगी। तो पुश करेगा तो ये बॉल आगे क्या करेगी, मूव करेगी। सही है, तो ये जो फोर्स है ये फोर्स कौन सी है, पुश वाली फोर्स है। सही है, तो ये जो है ये पुश और पुल का क्या था, कंसेप्ट था। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या होता है इस चैप्टर में। तो आगे जो है, आगे आपके पास एक्टिविटी है और ये है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। क्या है हमारे पास, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। के फोर्स के कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। तो फोर्स के हमारे पास जो इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास फोर्स के। तो फोर्स के जो इफेक्ट्स हैं उनमें से, तो फोर्स के जो इफेक्ट्स होते हैं उनमें कौन से इफेक्ट्स होते हैं कि पहला ये है कि ये चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करती है। दूसरा ये है कि ये डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या करती है, चेंज करती है। तीसरा ये है कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज देती है। चौथा ये है कि ये जो है पोजीशन भी क्या करती है, चेंज करती है। तो पहले देखें शेप है, यहाँ पे ये बंदा इस जो है हमारे पास जो बोतल होती है इसके ऊपर जो है ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा है। इसके ऊपर ये क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। और ये फोर्स अपने हैंड से लगा रहा है। तो ये फोर्स की वजह से जो इसमें हो रहा है वो इसका शेप चेंज हो रहा है। शेप क्या हो रहा है, चेंज, जिसको मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था डिफॉर्मेशन कहते हैं। ये फोर्स का इफेक्ट है। इसी तरह से डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके लिए ड्रा कर लूँ कि ये जो है ये कोई बाल है, ये क्या है जी, ये कोई बाल है। जो बाल इस तरह से आ रही है और सामने एक बंदा खड़ा है जो इस बॉल को क्या करता है, यहाँ से सामने से क्या करता है, फोर्स लगाता है और इसकी डायरेक्शन चेंज करता है और इसकी फोर्स ज़्यादा होती है। तो उसी वजह से ये बॉल वापस से पीछे जाना शुरू करती है। ये डायरेक्शन हमने चेंज कर ली। इसी तरह से स्पीड भी चेंज की जा सकती है। अगर आप लेट सपोज ये देख लें, आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं गाड़ी बना लेता हूँ। सही है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने गाड़ी बना ली है, ये गाड़ी है। सही है, और ये जो गाड़ी है ये गाड़ी आगे की तरफ इस तरह से जा रही है। और ये गाड़ी जो है सामने से हम कोई इसके सामने रुकावट वगैरह रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये दीवार वगैरह है वो रख ली, ये गाड़ी से टकराएगी तो इसी वजह से क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी और ये रुक जाएगी। तो ये फोर्स का ही एक इफेक्ट है। पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे बॉल है और इस बॉल पे ये बंदा आकर इसको पुश करे तो ये बॉल जो है अपनी जगह चेंज करके दूसरी जगह आ सकती है। तो ये हमारे पास थे फोर्स के इफेक्ट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप टिकटॉक पे वीडियो देख रहे हैं तो टिकटॉक को फॉलो लाजमी करिएगा। और अगर आप ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको हर लेक्चर वहाँ पे मिलेगा। और उसके लिए आप यहाँ पर दिए हुए नंबर पर क्या करें, राब्ता करें, और राब्ते के बाद इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अयाज वर्चुअल अकेडमी पाकिस्तान।